नमस्कार, गार्डनिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे गुलाब की कटिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी कटिंग तैयार कर लेते हैं। तो कटिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे सेमी हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल किया है। और सेमी हार्डवुड कटिंग पेंसिल से थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। तो यहाँ पे मैं सेमी हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारी आँख हैं। तो मैं यहाँ पे 3 कटिंग तैयार कर रहा हूँ जिसकी लेंथ होगी लगभग 10 से लेके 12 सेंटीमीटर की जो उसकी लेंथ है वो मैं रख रहा हूँ। और मैंने इन कटिंग को सुबह के समय काटा था क्योंकि सुबह के समय जो पौधे में जो नमी ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है कि जब हम कटिंग लगाते हैं तो उसके सूखने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं। और जो बेस्ट टाइम होता है गुलाब की कटिंग को लगाने का वो फरवरी और मार्च में होता है। कटिंग तैयार करते हुए आपको ध्यान रखना है कि कटिंग के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई फूल या कोई पत्तियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कटिंग में कोई लीफ है तो उसे आप काट दें। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप कटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बहुत सारी बड्स होने चाहिए, मतलब आँख होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से नए पत्तियों की जो ग्रोथ है वो होगी। तो मैं इस वीडियो में लगभग 3 कटिंगों को लगा रहा हूँ। तो 3 कटिंगों मेरी बन करके तैयार हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन तीनों कटिंगों को पानी में भिगो के रख रहा हूँ। तो जब तक हम अपना पोटिंग मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तब तक इन कटिंग्स को हम पानी में भिगो के रखेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हम कटिंग को पानी में डाल देते हैं तो इसमें जो नमी है वो बनी रहती है। तो इससे भी जो कटिंग के जो सूखने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। तो चलिए अब हम अपना पोटिंग मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो पोटिंग मिक्सचर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लगभग 20% है जो वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो गोबर खाद भी डाल सकते हैं। तो 20% यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपोस्ट है और 80% है जो सैंड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर आपके घर पे कोकोपीट है तो आप कोकोपीट और वर्मीकोलाइट और सैंड का मिक्सचर से भी पोटिंग मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पोटिंग मिक्सचर है वो बन करके तैयार है। तो अब हम इसमें भर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा पॉट का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसके नीचे में ड्रेनेज होल है। तो आपको भी इन बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी कंटेनर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके नीचे ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ये पोटिंग मिक्सचर वो बन करके तैयार है। तो हम इसमें हमारी जो कटिंग है वो लगा लेते हैं। तो कटिंग लगाने से पहले आपको क्या करना है कि कटिंग के नीचे से आपको 45 डिग्री एंगल से एक कट लगा लेना है। और कट लगाने के बाद आपको जो कटिंग की जो टॉप लेयर होती है वो हटा देनी है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो इसी प्रकार तीनों की तीनों कटिंग के नीचे से एक 45 एंगल का तिरछा कट लगा लेना है। और उसके बाद नीचे से हर एक कटिंग को स्क्रैच कर लेना है, जैसे आपने वीडियो में पहले देखा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कटिंग को ऊपर से एक टेप के साथ कवर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी इस कटिंग को टेप के साथ कवर किया है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो कटिंग की नमी है वो बनी रहती है। तो अगर कटिंग में नमी ज़्यादा होगी, मतलब मॉइस्चर ज़्यादा होगा, तो कटिंग के जो ग्रो करने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी कटिंग को लगभग 6 इंच तक इस पॉट में लगाया है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। और आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि पॉट की जो मिट्टी है उसे कभी भी सूखने नहीं देना। और अब मैं यहाँ पे अपनी जो कटिंग को एक प्लास्टिक बॉटल से कवर कर रहा हूँ, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो कटिंग में मॉइस्चर बना रहता है। तो जब भी आप अपने घर में गुलाब की कटिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो ये मेथड को ज़रूर इस्तेमाल करें। तो इससे हमारी जो नमी बनी रहेगी होगा, अगर नमी बनी रहेगी तो गुलाब की जो कटिंग है वो जल्दी ग्रो होगी। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो उसे आपने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना।
इसे आप इंडोर रख सकते हैं, जहाँ छांव में रख सकते हैं। तो लगभग 5 दिन बाद आप देख सकते हैं हमारी जो कटिंग है उसमें स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है, मतलब जो नई पत्तियां वो आनी शुरू हो चुकी हैं। तो ये मेरी जो वीडियो है वो 5 दिन बाद मैंने बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं पत्तियां आनी शुरू हो चुकी हैं, और पॉट की जो मिट्टी है वो आप देख सकते हैं गीली है, सूखी नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पॉट सॉइल है उसमें नमी होना बहुत ज़रूरी है। तो लगभग 15 दिन बाद ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो जिनके ऊपर जिन कलमों को मैंने बॉटल के साथ कवर किया था उसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं थोड़ी ज़्यादा है। तो लगभग 20 दिन के बाद सभी की सभी जो कटिंग है वो ग्रो हो चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेमी हार्डवुड जो कटिंग है उनके ऊपर ज़्यादा लीव्स आ रहे हैं। तो अगर आप गुलाब की कटिंग ग्रो कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सेमी हार्डवुड कटिंग का इस्तेमाल करें। तो लगभग 1 महीने के बाद आप अपनी कटिंग को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।